हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। 2020 और 21 की फरवरी माह की वर्कशीट जो है उसको मैं लेकर आ गया हूँ। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करा दूंगा, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको निर्देश दिए गए हैं कि इधर आपको नाम भरना है, इधर पिताजी का नाम और इधर शाला का नाम, कक्षा 8 जो आपकी है, और बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। और जो एग्जामिनर होगा वही वो बाकी सब चीज़ें भरेगा। देखिए, अब सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं हम कि उपरोक्त कृषि औजार किस कार्य में उपयोगी है ना। तो देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा है। इसका उत्तर है कि यह बहुमुखी मशीन है, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यह बहु उपयोगी मशीन है, जिससे कटाई और सफाई का काम एक साथ किया जा सकता है। कटाई और सफाई का काम एक साथ किया जा सकता है। दूसरा है कि कृषि कार्य में उपयोगी कोई दो अन्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो कृषि कार्य में उपयोगी कोई दो अन्य यंत्र इस प्रकार हैं। एक तो ट्रैक्टर है, वो एक हार्वेस्टर मशीन है, एक थ्रेशर है। ठीक है, आप और भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का पहले का दूसरा भी है एक और बा, जो आपको क्या कहता है कि नीचे कृषि पद्धतियों से संबंधित शब्द दिए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पहले क्या दिया गया है, कटाई, बुआई, बीज बोना, खाद देना, जुताई, हल चलाना, सिंचाई, खरपतवार, इन सबको। तो सुनिए, सबसे पहले जब हम कृषि करते हैं तो सबसे पहले हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, जो इसमें नहीं दी गई है। इसलिए हम जो है सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जुताई करेंगे। मिट्टी को तैयार करके उसकी जुताई की जाती है, फिर उस पे हल चलाया जाता है, बीज डाला जाता है, बुआई की जाती है, फिर इसके बाद जो है खाद दी जाती है फसल को, फिर सिंचाई की जाती है, खरपतवार निकाला जाता है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो कटाई की जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2, आपसे कहा गया है गुथा आटा और तली पूड़ी को 1 या 2 दिन खुले में छोड़ देने पर दोनों में क्या परिवर्तन होगा। होने वाले परिवर्तन का उचित कारण भी लिखिए। तो गुथा आटा मतलब जो हम आटे को गूंथ कर या मार कर रख देते हैं, या फिर पूड़ी को तलकर रख देते हैं, 1 या 2 दिन हम रखेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो सुनिए, गुथा आटा 2 दिन बाद आकार में पहले से बड़ा होगा, क्योंकि खमीर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण यह CO2 छोड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और पूड़ी आकार में छोटी होती है, क्योंकि इसे तेल से निकाला जाता है। तेल तेल जो है, तेल इसमें से जो गैप होता है बीच बीच में, उसमें से एयर को निकाल देता है। AIR एयर लिखा है, एयर को निकाल देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कि कूली, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। ठीक है, कूली को जब जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो, तो हमको बताना है। इसका सही उत्तर है, वे इस कार्य को दैनिक आधार पर करने के लिए भारी ताकत और धीरज का उपयोग करते हैं। उनके सिर पर कपड़े का गोल टुकड़ा उस क्षेत्र को बढ़ाता है जिस पर बल कार्य करेगा, है ना। क्योंकि अगर हम ऊपर रखते हैं बिना कपड़े के, तो हमारी जो सिर है वो थोड़ा ऊपर से नुकीला टाइप का होता है, तो जो वजन है वो उस वजन कहाँ रखेगा, कब वजन रखने के लिए कम क्षेत्र लगेगा। लेकिन जैसे ही हम कपड़ा लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है, जो वजन है बहुत सारे क्षेत्र पर पड़ता है ना। उस कपड़े पर पूरे कपड़े पर जो है वजन पड़ता है। इसीलिए क्षेत्र में वृद्धि दबाव को कम करती है ना। और इससे कुली को भारी
भार को आसानी से ले जाने में मदद मिलती है। जिस प्रकार अगर हम किसी एक नुकीली कील पर खड़े होंगे तो देखिए इधर दबाव ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पेस कम है, तो ये जो नुकीली कील है ये हमारे पैर में घुस जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे ही नुकीलें अगर हम 100 किलो पर खड़े हो जाएं, 100 कीले लगा लें, उस पर खड़े हो जाएं, तो कोई भी जो नुकीली कीलें हैं वो हमारे पैर में नहीं घुसेंगी, क्योंकि अब जो दबाव है वो सब कीलों पर पड़ रहा है, ठीक है। तो भार में कमी हो गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है कि 2 कागज के कप लेकर 10 से 15 मीटर की दूरी से जोड़िए, चित्रानुसार दूर खड़े होकर साथी से बात कीजिए, आपको कौन सुनाई देता है। आपने अनुभव भी बताइए। तो सुनिए कि आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है परंतु कंपन सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कान में क्या हो रही हो, बात हो रही हो। लगता हमको ऐसा है क्योंकि वाइब्रेट होती है, आवाज़ तो एक्चुअली में नहीं आती लेकिन वाइब्रेट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 आपसे कहा गया है, सुनिए कि रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो सुनिए, पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित मतलब मानव निर्मित प्राकृतिक तंतु नहीं है, यानी जो प्रकृति के बनाया गया नहीं है, मानव निर्मित है, जो शीघ्र आग पकड़ लेता है और पिघलकर शरीर से चिपककर दर्द भरी जलन पैदा करता है। इसलिए रसोई में काम करते समय पॉलिएस्टर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। अगला है, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर आग नहीं लगती, है ना, जो फायरमैन होते हैं उनके कपड़ों पर आग नहीं लगती। तो सुनिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर क्या होता है, इसमें है, देखिए क्या, मेलामाइन, क्या लिखा है, मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाती है कपड़ों को। मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो कपड़ों को अग्निरोधक बनाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो देखिए, आपको ये तो पता ही है क्या होगा, है ना। तो सुनिए, साबुन के पानी में चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गीला फर्श एक चिकनी सतह के रूप में कार्य करता है। गीला फर्श एक चिकनी सतह के रूप में कार्य करता है और इसमें कोई अनियमितता नहीं होती और साबुन की प्रकृति भी बहुत चिकनी होती है। पता है कि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए जब घर्षण ही नहीं होगा तो हमें चलने में बहुत कठिनाई होगी, है ना। अगर क्योंकि संगमरमर की जो प्लेट है वो भी बिल्कुल टाइल्स जो चिकनी होती हैं और जो साबुन में घुला पानी में घुला हुआ साबुन है वो भी चिकनाहट पैदा करता है, जिससे घर्षण जो है बहुत कम हो जाएगा, तो हमें चलने में बहुत ही कठिनाई होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो टायर होते हैं, टायर होते हैं उनमें ग्रिप बनाए जाते हैं जिससे क्या हो, घर्षण बढ़े, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि तड़त झंझा हमें तड़त झंझा मतलब बिजली गिरती है ना, बिजली चमकती है तो बिजली गिर जाती है, वही होती है तड़त झंझा। तो तड़त झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो सुनिए कि तड़त झंझा या तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता, फिर घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो खिड़कियों, दरवाजों आदि बंद कर उसके अंदर रहना ही सुरक्षित है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या बोला गया है कि खाना पकाने हेतु कोयले का उपयोग एक ईंधन के रूप में वर्षों से किया जा रहा है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है।
क्या आप बता सकते हैं कि हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और कोयला बनता कैसे है? साथ ही यह बताइए कि हमें कोयले का उपयोग हमें क्यों कम करना चाहिए। तो सुनिए, कोयला 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन, अब आप ये जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 10 लाख। तो अब आप ये सोचिए कि 10 मिलियन बराबर कितना होता होगा, फिर 100 मिलियन, फिर 300 मिलियन, है ना। तो 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी के निचले आर्द्र भूमि क्षेत्रों में घने जंगल थे, है ना। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण बाढ़ की तरह यह जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। अधिक मिट्टी उन पर जमा के रूप में संकुचित हो गई। वे गहरे और गहरे डूबते गए। तापमान भी बढ़ गया। उच्च दबाव और उच्च तापमान के सहन के तहत मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। ठीक है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयला पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यह जो है आपका, यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारण है, क्योंकि यह कार्बन। क्वेश्चन है, देखिए आपका, कि मान लीजिए कि आपके हाथ में पानी से भरी हुई एक बाल्टी लटकी हुई है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम लिखिए, यानी कौन सा फोर्स, बल काम कर रहा है। सोचकर लिखिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। ठीक है। तो सुनिए, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है ना। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जो बाल्टी का जो भार है, बाल्टी कहाँ जा रही, नीचे की ओर जा रही ना। हम जैसे ऊपर भी उठाते हैं और हम छोड़ देंगे तो वो नीचे ही जाएगी, तो वहां जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। बाहों का पेशीय बल ऊपर की ओर कार्य करता है। हम जो है अपना कौन सा बल लगाते हैं, पेशीय बल। दो बाल्टी की गति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाती। दो बाल्टी की गति, वो बाल्टी की गति की स्पीड में, जो स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाती, क्योंकि ये दोनों बल परिणाम में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करती हैं और बाहरी और बाल्टी पर शुद्ध बल शून्य होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है और पेशीय बल ऊपर लग रहा है, इसलिए शुद्ध बल जो होगा वो शून्य होगा। अगर एक बल भी ज्यादा लगेगा तो बाल्टी उसी तरफ, जितना ज्यादा लग रहा है बल उतना ही मूव करेगी, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या, कि बूझो बा पहेली का घर साला से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन बाइक से छाला छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं, तथा पहेली के पिता उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिता को प्रतिदिन बाइक से साला आने जाने में 1/2 लीटर, मतलब आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिता को प्रतिदिन साला आने जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। इसके बेस पर हमें बताना है कि एक सप्ताह में बूझो के पिता, तो देखिए जब आधा लीटर पेट्रोल लग रहा है एक दिन में, तो 7 दिन, मतलब एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितना लगेगा, तो 3.5 लीटर पेट्रोल। ओके। और एक दिन में अगर 2 लीटर डीजल लग रहा है पहेली के पिता का, तो 7 दिन में कितना लगेगा, 14 लीटर। इतना क्लियर है आपको। और फरवरी माह 2020 में जो है 28 दिन थे, तो अब एक दिन में आधा लीटर लग रहा है तो 28 दिन में लगेगा पूरे 14 लीटर। और एक दिन में अगर 2 लीटर डीजल लग रहा है तो 28 दिन में लगेगा पूरा 56 लीटर डीजल। ओके। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 95 पहुंच गया है, रुपए है, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितना राशि खर्च हो गई होगी। तो सुनिए, एक सप्ताह में 3.5 लीटर पेट्रोल की खपत होती है। ठीक है, बूझो के पिता की। तो अब आप ये बताइए कि 3.5 इंटू 95 करेंगे तो 332 रुपया एक हफ्ते में जो है खर्च हो जाते हैं।
ठीक है। और इसी आधार पर वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 86 है, तो रुपए है, तो पहेली के पिता द्वारा एक माह में तो 56 लीटर जो डीजल की खपत करती हैं, तो 1 लीटर डीजल 86 का है, तो 56 लीटर कितना का हुआ, 4816 रुपीज का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण की कोई दो कारण बताइए। तो वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं और रसायन, यही जो है वायु प्रदूषण के कारण है। अगला है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय मतलब जिनको दोबारा, नवीकरणीय मतलब जिनको रिसाइकिल किया जाता है या फिर दोबारा अपने आप बन जाते हैं, और अनवीकरणीय जिनको बनाने में या तो बहुत साल लगते हैं या बन नहीं सकते, जैसे कि पेट्रोल, कोयला है, डीजल है, एक बार खत्म होने के बाद इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय, जैवीय और हाइड्रोजन ऊर्जा, ये एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है कि अपने आसपास के 10 विद्यार्थियों की आयु, उनकी लंबाई का पता लगाएं। तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं अगर कर सकते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट आप लेकर इसको लिख सकते हैं और इस तरह का आप ग्राफ बना सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।